रामपुर गांव में एक आम का बाग था। उस बाग के आम बहुत ही रसीले थे। उसके मालिक का नाम रामू था। वह अपने आम बेच बेच के काफी अमीर हो गया था। उस बाग के आम दूर दूर से लोग खाने आया करते थे, क्योंकि उस बाग के आम बहुत ही रसीले थे। एक दिन उस गांव के लोग भी उस बाग के आम खाने आए। तभी एक आदमी बोलता है, भाई, इस बाग के आम कितने मीठे हैं। जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा मीठे हैं। मजा आ गया आम खाकर तो। अरे भाई, देखो तो सही, हमारे गांव में ही आम का बाग, और हम ही आज तक आम नहीं खाए। ये तो बड़ा गजब हो गया। चलो यार, आज तो हमने पेट भर के आम खा लिए हैं। चले, हमारी पत्नियां भी खा रही हैं उधर की साइड खड़े हुए। अब हम घर की तरफ चलते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह दो औरतें कुएं पर बैठी बातें कर रही थी, और उनके पीछे एक चुड़ैल खड़ी हुई थी, जो कि उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। तभी पहली औरत बोलती है, अरे बहन, वो रामू के आम के बाग के आम कितने मीठे थे। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, और हमने तो खूब खाए। पता है तुम्हें, वहाँ पर दूर दूर से लोग आम खाने आते हैं उसके बाग। हाँ बहन, रामू के बाग के आम बहुत मीठे हैं, बहुत दूर दूर तक फेमस है। तुझे पता है, उसके बाग में आम की इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है, बस पूछो मत। और जितने आम तोड़ो उतने ही मीठे निकलते हैं। ऐसे आम मैंने तो आज तक नहीं खाए, इतने मीठे और इतने लजीज। हाँ बहन, सही कह रही हो। गांव का हर एक इंसान उसके बाग के आमों का दीवाना है, दीवाना। पता नहीं हमने पहले क्यों नहीं खाया। ये सुनकर चुड़ैल तो हैरान हो जाती है, क्योंकि आम चुड़ैल के फेवरेट थे। उस तो पता ही नहीं था कि आम का बाग भी है इस गांव में। अब तो बस उसके सपनों में आम का बागी बाग नजर आ रहा था, और उसने सोच लिया था आम के बाग में जाने के लिए। अब चुड़ैल आम के बैग में चली जाती है, और वहां पहुंचकर वह बहुत सारे आम खाती है। चुड़ैल ने आज तक इतने मीठे और इतने लजीज रसीले आम कभी नहीं खाए थे। चुड़ैल बहुत खुश थी। आम खाकर उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अब मैं यहीं पर रहा करूंगी। मैं इस पेड़ पर ही अपना घर बना लेती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और चुड़ैल उस पेड़ पर रहने लगती है। ए भगवान, मैं इतने दिन से कहाँ थी जो इतने मीठे मीठे टेस्टी आम मुझसे बचे हुए थे। अब तो मैं इस बाग से तब तक नहीं जाने वाली जब तक कि मेरा पेट ना भर जाए और पूरे बाग के आम खत्म ना हो जाए। चुड़ैल आम के बाद में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन वह बाहर घूमने जाती है। सोचती है, एक गांव का चक्कर तो लगा कर आऊं, गांव में चल क्या रहा है। गांव से घूमकर जैसी ही चुड़ैल वहां आती है, तो वहां पर चौकीदार खड़ा होता है। शाम हो चुकी होती है। चौकीदार एकदम नशे में होता है। वो एक नंबर का बेवड़ा होता है। बाग के मालिक रामू ने उसे काम पर रख लिया था। अब वो चौकीदार वहां की देखरेख करता था। चुड़ैल ने उसे देखा और देखकर सोचने लगी, अरे ये कौन खड़ा है बाग के दरवाजे के पास। मुझे तो थोड़ा बेवड़ा सा लग रहा। क्या है इसकी हरकतें, जरा देखूं तो सही इसके सामने जाके। डरता है कि ना डरता। छमिया, किधर की साइड चली रे तू। इधर का घुसी चली आ रही है। चल चल बाहर, चल बाहर। बावली औरत, तुझे पता भी है यहाँ का चौकीदार हूँ मैं। चल निकल। अबे तेरी, तू तो दारूबाज है। अबे दारूबाज, मैं हूँ चुड़ैल। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? ओए, मजाक कर रही है क्या मुझसे? मेरी नजरों में तो दुनिया की सारी औरतें चुड़ैल हैं, और तूने जो इतना भयानक मेकअप कर रखा है, उसे देख के तो मेरी हंसी ना रुक रही। चल यहाँ से। ओए बावले आदमी, मैंने ये मेकअप ना कर रखा है। मैं सच्ची मुचकी चुड़ैल हूँ। समझ जा तू। जादू से तुझे मगरमच्छ भी बना दूंगी। चल हट बेवड़े मेरे रास्ते से। अरे, तू सचमुच की चुड़ैल है क्या? मुझे तो तू कभी कभी पागल ही लग रही है। वैसे ये मेकअप कहाँ से करवाया है तूने, जो मेरी हंसी ना रुकने का नाम ले रही है?
का इतना भयानक मेकअप मैंने कभी ना देखा अपनी जिंदगी में। अबे ओए दारूबाज, ये कोई मेकअप वेकअप ना है, समझा? ये तो मेरा असली रूप है। मैं सचमुच की चुड़ैल हूँ। तूने तो मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, आज तक मेरी इतनी बेइज्जती की कहीं ना हुई। चल हट, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। अभी तू अपने उसमें होता ना, होश में, तो यही पैंट में सूसू कर देता। इतनी डरावनी दिखती हूँ मैं, और हंसे जा रहा है, मुझे देख के हंसे जा रहा है। चल हट बेवड़े। चल ठीक है, मैंने माना तू एक चुड़ैल है। अरे तो तुझे दरवाजे की क्या जरूरत, तू गायब होके अंदर पहुंच जा। बात तो वहीं की वहीं है, मुझे भी यकीन आ जाएगा तू चुड़ैल है। जा गायब हो जा और दरवाजे के अंदर पहुंच जा, बाग के अंदर जा ना। अब क्यों नहीं जा रही है? अरे बेवड़े, बात तो तूने सही कही है, मैं तेरे मुंह ही क्यों लग रही हूँ? अभी रुक, तुझे नानी याद दिलाती हूँ। चुड़ैल एकदम से आम के बाग के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर खड़ी हो जाती है। फिर चौकीदार देखता है। चौकीदार तो उस देखकर रोना ही शुरू कर देता है। उसका तो सारा नशा ही उतर जाता है। वह तो डर की वजह से वहां से भाग जाता है और बाग के मालिक के पास जाकर पहुंचता है। चौकीदार बाग के मालिक से बोलता है डरते डरते है और वहां पर खड़ी हो जाती है। फिर चौकीदार देखता है और वहां पर खड़ी हो जाती है। फिर चौकीदार देखा है। मालिक, मालिक मेरी बात सुनिए। हमारे आम के बाग में एक चुड़ैल है और बहुत ही डेंजर है मालिक। हरिया, पागल हो गया है क्या तू? इस जमाने में भी चुड़ैल जैसी बातों पे विश्वास करता है? चल जा, दारू के नशे में है दारू बाल। बाद में आइए तू, जब तेरा नशा उतर जाए। शायद तू डर गया है किसी चीज से। मालिक नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। हमारे आम के बाग में एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल है। आप चलो और मेरे साथ देखो। अरे हरिया, तू मानेगा नहीं। चल जरा मैं भी तो देखूं कहाँ है वो चुड़ैल। चौकीदार बाग के मालिक को लेकर बाग पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन चौकीदार अंदर घुसता ही नहीं है। फिर बाग का मालिक बाग के अंदर जाता है। वहां पर उसे एक चुड़ैल दिखती है। वो आम खा रही होती है। वो उस चुड़ैल को जाकर देखता है और बाग का मालिक उल्टे पैर वापस भाग आता है। चौकीदार से बोलता है, अरे भाया, भाग भाग भाग, यहाँ तो सच्ची मुची चुड़ैल है। मैं तो तेरी बात झूठ समझ रहा था। हाय रे भगवान, बचा ले मुझे। मैं तो बच गया, उस चुड़ैल ने मुझे ना देखा। क्या हुआ मालिक, आ गया यकीन आपको? मेरी बात पे तो यकीन आ नहीं रहा था तुमको। अब पता चला चुड़ैल है अंदर। मेरा तो नशा भी उतार दिया उस चुड़ैल ने। अबे हरिया, चल अब यहाँ से। कोई तांत्रिक वांत्रिक जानता है तू जो इसे अपने वश में कर ले? मेरे तो आम के बाग, हाय रे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ मालिक, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। चले आप मेरे साथ, बड़ा ही पहुंचा हुआ है। चलोगे क्या? अबे कैसी बात कर रिया है, जल्दी चल। चलूंगा क्यों नहीं, भाग के चल, भाग के। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है मेरे आम के बाग। फिर हरिया बाग के मालिक को एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है और तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताता है। फिर तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं उस चुड़ैल को अपने वश में कर लूंगा। फिर तांत्रिक उन दोनों के साथ आम के बाग में चला जाता है। वहां पर उसे चुड़ैल दिखती है और वो चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल से बोलता है, ए चुड़ैल, इस आम के बाग को छोड़ के यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। ओए ओए ओए, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। तू करेगा मुझे अपने वश में? चपरासी जैसी शक्ल के, चला जाए यहाँ से। तुझे पता नहीं है मैं किस टाइप की चुड़ैल हूँ। ओए चुड़ैल, कैसी बातें कर रही है तू मुझसे? मैं तांत्रिक हूँ, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूँ। तमीज से बात कर मुझे। तू बताएगा मुझे तमीज क्या होती है? अभी बनाऊं क्या तुझे मुर्गा? अब रुक, तेरा मैं क्या हाल करूंगी तू खुद भी नहीं सोच पाएगा। बहुत बोल रहा है ना तू, घटिया इंसान। अब देख तुझे मैं अपनी मंत्रों की शक्ति से कैसे बांधता हूँ और तुझे भस्म कर दूंगा। तू इस बाग को छोड़कर नहीं जाएगी ना? चल चल, मैं नहीं जा रही, जो करना है कर ले। चल चल,
आया बड़ा कहीं का तांत्रिक। तांत्रिक होगा तू अपने घर का, मैं नहीं डरती तुझसे। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है और मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैल इतने में हंसने लगती है। हा 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 हा, तेरे मंत्र देख के तो मुझे हंसी आ रही है। अबे कैसे मंत्र पढ़ रहा है? तू सच में ही तांत्रिक है या कोई पाखंडी है? रुक, अभी देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल उस तांत्रिक को उल्टा लटका देती है। तांत्रिक को पेड़ से उल्टा लटका देखा चौकीदार और बाग का मालिक दोनों डर जाते हैं। अबे हरिया, ये किस पाखंडी को पकड़ लाया? ये तो उल्टा ही लटक गया रे भगवान, बचा ले रे मुझे। अरे मालिक, मुझे तो तुमसे ज्यादा डर लगा रहा है। ये पाखंडी हमारे साथ आया ही क्यों, जब इसे कुछ आता नहीं था? ना कोई तंत्र आता है ना कोई मंत्र आता है इसे। अरे वो सब छोड़, अब ये बता हम दोनों क्या करें यहाँ पे, कैसे भागे? चुड़ैल तो सामने ही खड़ी है। ए भगवान, बचा ले मुझे। चुड़ैल आम के मालिक और चौकीदार को देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगती है। अरे दीदी, आप इतनी तेज तेज ना हंसे, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम जाएं दीदी? नहीं नहीं, अभी तो तुम दोनों को लटकाना भी बाकी है। तांत्रिक लेकर आए थे, वो भी पाखंडी। तुम तीनों को इसी पेड़ पर लटकाऊंगी आज मैं। मुझे बाग से निकालने आए थे ना तुम, अब पता चलेगा बाग से निकालते कैसे हैं। चुड़ैल बाग के मालिक और चौकीदार को भी उल्टा वही पेड़ पर लटका देती है और बहुत तेज हंसती है। चुड़ैल को बहुत मजा आ रहा था। ये सब देखकर तभी वहां दो आदमी आ जाते हैं। उन तीनों को उल्टा लटका देख और चुड़ैल को वहां खड़ा दे वो दोनों बड़ी रफ्तार से भागते हैं। ये देखकर चुड़ैल को हंसी आ जाती है। चुड़ैल अपनी हंसी रोक नहीं पाती। अरे दीदी, इस बार छोड़ दो, अगली बार तो हम दिखाई भी नहीं देंगे। इस बाग के आम में तुम कर क्या रही हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। अबे चुप करो तांत्रिक, चुप कर। तुझे पता नहीं है आम मुझे कितने पसंद है। जब मैं मरी भी नहीं थी ना, उससे पहले ही आम मुझे बहुत पसंद थे। अरे तो दीदी, अब हमें जाने दो, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप आराम से खूब आम खाएं बैठकर, खूब आम खाएं। जब तक आम है इस बाग में आप खाती रहें, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बस हम तीनों को छोड़ दें और जाने दें। अबे इतनी जल्दी सुधर गया? अभी तो तू मुझ पे मंत्र पढ़ पढ़ के फूक रहा था। पाखंडी इंसान, तुझ जैसे इंसान को तो मैं उल्टा क्या, मैं तो सोच रही हूँ मार ही डालूं, तुझे भी भूत बना डालूं। बता, मार दूं क्या तुझे? हाय हाय दीदी, कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें ना करें, मैं तो आपसे पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा। बस आप ऐसा करें, मुझे छोड़ दें, और चाहे तो इन दोनों को अपने पास ही रख लें। अब ओए तांत्रिक, अपने अपने बारे में मत सोच, समझ गया? दीदी, ये मेरा है आम का बाग, आप इसमें रहो। मैंने आज से आप ही को दे दिया है, बस आप हमें जाने दें। अरे क्या तू सच बोल रहा है? अब परेशान नहीं करेगा? इस बाग में मैं ही रह लिया करूँ अब, और मेरे ही हुए ये सारे आम। हाँ हाँ दीदी, आज से ये बाग भी आपका, सब कुछ आपका। जान है तो जहान है, बस आप मुझे छोड़ दें, मैं बीबी बच्चों वाला इंसान हूँ। चुड़ैल उन तीनों को छोड़ देती है। छोड़ते ही वह तीनों इतनी रफ्तार से भागते हैं कि पीछे मुड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखते। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत हंसी आती है। चुड़ैल बाग में आराम से रहने लगती है, खूब आम खाती है और खूब घूमती है। वो किसी को परेशान भी नहीं करती। अब आम का मालिक उधर की तरफ देखा भी नहीं था। उस बाग में कोई भी नहीं आता था। उस बाग में सिर्फ चुड़ैल ही रहा करती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अरे भाई लोगों, अगर सच में ही पसंद आई है तो प्लीज कर दे इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरे खातिर कर दे, अरे कर दे।